अब आज की बड़ी और सबसे दुखद खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हो गया है और इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी और इसी टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 से 3 बोगियां बताया जा रहा है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में अब तक की खबर यह है कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेल मंत्रालय मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान कर चुका है। आपको यह भी बता दें, घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। इधर रेल हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गया है। टीएमसी ने तो रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया और वो रील बना रहे हैं। वो केवल रील बनाकर फोटोज़ डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद देश के रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस सरकार में कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। इसलिए लगातार पुराने जो रेल मंत्री थे वही फिर रेल मंत्री बने हैं। रेल को प्राइवेटाइज कर दिया, रेल को बेच दिया, रेल का सीनियर सिटीजन का कंसेशन जो है वो उठा दिया और रेल का एंटी कॉलिशन डिवाइस जो ममता बनर्जी जिस टाइम में रेल मिनिस्टर हुआ करती थी जो चालू करके आई थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए रेल के एक्सीडेंट हर जगह में इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रेल दफ्तर को लेना पड़ेगा। तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो घायल हैं उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। लेकिन इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ एक चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, अमित इनका नाम है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आपने जो अपनी आंखों से उस वक्त देखा वो बताएं। वो जो था ये एनजीपी क्रॉस करके रंगापानी बोल के एक स्टेशन है, उसको क्रॉस करके दो से 2.5 किलोमीटर के बाद वहाँ पर हम लोगों का जो कंचनजंगा ट्रेन था वो रुका था वहीं पर। तो शायद सिग्नल नहीं मिल रहा था इसलिए वहाँ पर रुका था। तो बहुत टाइम थोड़ा सा टाइम हुआ था, 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ हुआ था, वहीं पे खड़ा हुआ था। तो हम लोग बैठे थे अपने अपने कमरे में बैठे थे। तो उस टाइम के बाद हठात इतना जोर से एक झटका लगा, दो दो बार इतना जोर का झटका लगा हम लोगों को, जो पूरा कमरे में जो था, एक साइड के जो 3 सीटर दोनों रहता है, तो एक साइड का जो पैसेंजर है वो एक के ऊपर एक गिर रहा था और बहुत जोर से शोर कर रहा था। वहाँ पर बच्चा था वो भी गिर गया था, उसका सर पे चोट लगा था। उसका जो मम्मी था वो भी वहाँ पर बोल रहा था, उसको बचाने के लिए मम्मी गया था, मम्मी भी गिर गया था उनका। तो फिर उसके बाद सब लोग ट्रेन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके जो जी लगेज वगैरह ये सब लेके वहीं से वहाँ पर मतलब दौड़ भाग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जैसे नीचे उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग जो पीछे जो दृश्य देखा हम लोगों ने, जो एक पूरा ठीक है अमित, आप चूंकि उसी ट्रेन में सवार थे, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी आंखों देखी बताने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि रेल हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों की जान माल का नुकसान होता रहता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे।
तो आपको ये भी बता दें, दार्जिलिंग में हुई रेल दुर्घटना पर अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ट्रैक पर दौड़ी मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां आखिर कैसे दौड़ गई, ये भी बड़ा सवाल है। मालगाड़ी सिग्नल पर आखिर क्यों नहीं रुकी थी, उसे क्यों इग्नोर किया गया? मानवीय भूल या फिर मशीन यहां पर फेल हो गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। रेल हादसे का गुनहगार कौन है, ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। एक्सीडेंट के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देख सकते हैं रेस्क्यू बहुत तेजी से जारी है और यहाँ पे लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों टीम काम कर रही है। कुल 8 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब लोग राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं। स्थानीय संस्था द्वारा भी मदद के लिए आगे आया गया है और यहाँ पे जो भी परिजन हैं उनके लिए और लोगों के लिए राहत के साथ खाने पीने की भी कुछ सामग्री, चूँकि देर हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो कुछ न कुछ लोगों के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि राहत का बहुत तेज़ी से जारी है और लोग राहत के लिए लगे हुए हैं। राहत कार्य में जितना हो सके कोशिश किया जा रहा है कि मतलब संभव हो मदद हो और कैजुअलिटी को भी कम किया जा सके। घायल लोग को जो पहुंचाया गया है उसमें अभी हमारे सांसद से भी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि घायलों को जो पहुंचाया गया वहां भी देख रेख के लिए हम खुद जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हर तरह से जो यात्री हैं उनको सुविधा मुहैया कराया जाए। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। जानकारी यह है कि एक मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई और इसी हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग ऐसे जो जख्मी हो गए हैं। दार्जिलिंग में दिल दहला देने वाला हादसा। सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर। दार्जिलिंग में हुए इस रेल हादसे की खबर के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी। बदहवास लोगों की भीड़ एनडीआरएफ के साथ लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। दावा किया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कोई कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही ट्रेन की कई बोगियां डिरेल हो गई, तो कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site.
पश्चिम बंगाल में हुए इस ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया है। दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल हादसे के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। पूरी जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। राहत बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएमएसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटना वाली जगह पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई।